अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब पाकिस्तानी फिल्म का बोलबाला था, उसका चर्चा दुनिया के हर कोने में हुआ करता था। फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ ये सूरज ग़ुरूब हो गया, लेकिन अब फिर से हिम्मत पकड़ रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री और एक मर्तबा फिर से हम सांस लेने के काबिल हुए हैं। लेकिन हम जिंदा तभी रह पाएंगे जब हमें आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी, आप लोगों का साथ। और बीइंग पाकिस्तानी, मैं पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, हम हर गेस्ट पीछे नहीं हटते। आज हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है फिल्म पर्दे में रहने दो की टीम को बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी ये दरख्वास्त कबूल की और हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए जी। थैंक यू वेरी मच जी। वजाज भाई, क्या है ये पर्दे में रहने दो? मेरी चौथी मूवी है, फोर्थ फिल्म है, कॉमेडी है, एक सोशल इशू के ऊपर हमने ये मूवी बनाई है और ईद की रिलीज़ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं सब आके एंजॉय करेंगे और ऑडियंस एंटरटेन होने के साथ साथ थोड़ी सी एजुकेशन भी इसमें दी जाएगी इस सोशल इशू के बारे में। मैं बताऊंगा नहीं वो क्या है। अच्छा है, एक क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए ताकि ऑडियंस जो है वो थिएटर में आके देखे। इट्स अ ग्रेट कॉम्बो, मियाँ बीवी दोनों मिलके काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्रेंड बन गया है या क्या है, या बेगमात ज़्यादा? मेरी तो बहुत ज़हीन है बेगम, तो खर्चे उसी के हाथ में रहते हैं, तो इसलिए बेगम का होना साथ ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ है। मैंने इनको खुद कहा था कि मुझे हेल्प चाहिए ताकि मैं डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि जब आप चाय और चावल और ये और खाना और लाइट्स उनमें फंस जाएंगे तो आप क्रिएटिव काम क्या करेंगे? तो ये शी जॉइंड मी अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक। सो शी इज द इंचार्ज वेयर एज ऑल द अकाउंट्स आर कंसर्न्ड, एवरीथिंग ओवरऑल इंचार्ज। बताइए। ओवरऑल। हाँ, मैं इसीलिए थोड़ा शौक है मुझे मैनेजमेंट का। आई थिंक एंड एज पीपल से इस दुनिया में आई हूँ। आई थिंक मुनीम नवाज ने एक बार कहा था कि women are better producers. I agree. बिकॉज एक मैनेजमेंट का हमारा एक अलग तरीका है। बिल्कुल। तो वो मैं भी बिलीव करती हूँ कि औरतें अगर घर बनाएं तो बहुत खूबसूरत घर बनाएं। बिल्कुल, क्योंकि औरत को पता है कि लॉन्ड्री रूम भी बनाना है। हाँ। और सेट जो मेरा सेट है वो भी घर की तरह ही हो जाता है, बिकॉज आप सब एक साथ इतना काम करते हैं। इट्स लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर। खामद अगर डायरेक्टर हो तो वो फिर 24 घंटे की नजर भी उस पर रहती है। ये लोग कहते हैं, बट माशाल्लाह 25 साल शादी को होने वाले हैं, तब इतना टाइम गुजार लिया है, तो इसका मतलब नजर 125 भी हो जाए ना तो तब भी ये मसाइल रहेंगे। नहीं, हमारी एक्चुअली लव मैरिज थी, बहुत छोटे थे हम। हमारी कौन सी कोई नफरत की है, लेकिन हमारे हम यही केस है। इन योर वर्ड्स आई एम आल्सो अ गुड एक्टर। अब दोनों मिलके मरेंगे। हानिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा महसूस कर रहे हैं? थिएटर में फिल्म रिलीज होनी है और अंदर धक 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 चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आई थिंक हर फिल्म से पहले जो स्ट्रेस होता है और एंजाइटी होती है, मगर वो कहते हैं ना गुड एंजाइटी जो होती है। बट यू आर यूज्ड टू इट। आई मीन आपकी 3 फिल्में पहले एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग है। आई मीन फाइनली जो आपने इतनी मेहनत की है, हमारे लिए तो 2 साल की ये मेहनत है, तो फाइनली जाके वो पर्दे पे खुलने वाली है, तो एक्साइटिंग है। हम उम्मीद रखते हैं कि ऑडियंसेस एंजॉय करेंगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाई है। स्क्रिप्ट में हम बिलीव करते हैं, हम प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं, हम अपने कैरेक्टर्स में बिलीव करते हैं। तो एज एन एक्टर हमारे लिए और क्या बेहतर बात हो सकती है कि ऑडियंसेस फाइनली गेट टू सी द वर्क दैट वी डू। नहीं, इंशाल्लाह रिएक्शन विल बी ब्रिलियंट। यू हैव ग्रेट फैन फॉलोइंग जी, तो क्या है मुंतजिर ऑडियंस कि what Hania Amir is going to do this time? I believe so, क्योंकि जितनी हमने प्रमोशंस किए हैं बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एंड ऑल्सो एज अ प्रोजेक्ट, जैसे अली ने कहा, वी रियली बिलीव जिस बारे में बात हो रही है, फिल्म जिस तरह मजाहते में, क्योंकि हमने देखी है तो हमें बहुत अच्छी लगी है। तो आई एम होपिंग दैट एवरीबडी लाइक्स इट, उनको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआएं। सरकार, एक दौर हुआ करता था लंबी चौड़ी हीरोइन होती थी जिस खेती च नचती सी ते फिर ਉਹਦੇ ਤੇ फसल नहीं उगती सी। आपकी हीरोइन साशे में भी दस्तयाब है। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये हाउ डू यू टेक दिस ट्रेंड जी? ये जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बदल गया। अब एक ऑल आउट जो एक चॉकलेट बॉय हीरो होता था, वो अब नहीं। हम देख रहे रियल इश्यूज पे मूवीज बन रही हैं। हीरोइन भी, इनकी कोई एंट्रीज नहीं है हमारी फिल्म। जब आप देखेंगे ना तो वो स्लो मोशन में बाहर हिलाते में नहीं आ रही, बस ऐसी फिल्म शुरू हो जाती है। अच्छा, टाइम्स हैव चेंज बिकॉज़ डिजिटल आल्सो एंड नेटफ्लिक्स और ये वो, तो लोगों को आदत हो गई है जरा गर्ल नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर वाले। तो ये एक्टर अच्छा हो
बाकी चार्म तो सारा वो खुद लेके आते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल ठीक बात है, तो आई बिल्कुल थिंक ठीक लुक्स बात। तक बाद में बट आई थिंक वजह साहब कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस दफा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देयर आर 5 मूवीज व्हिच आर बीइंग रिलीज्ड, और सारे जितने एक से बढ़ के एक वाला मामला हुआ पड़ा। और कोई बुरी नहीं लग रही मूवी। ऐसा होता है ना कि एक दो से डर नहीं है, इस पे सारी मूवी अच्छी है अनफॉर्चुनेटली। और सारों में मतलब के टॉप नॉच एक्टर्स हैं, सारों में समहाउ द अदर कोई ना कोई सोशल इशू अटैच्ड है। जी। तो ये तो बड़ा, हाँ कुछ बोल लो। नहीं सर, ये क्या बात है सर, हम मतलब नहीं प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सज्जाद जानी साहब नहीं हैं सर, मैं इनका- बता लेता हूँ, मैं खुद ही बता देता हूँ, कोई इशू नहीं सर, आप तो कल्लफ ना करें सर। अच्छा ओके। मेरा नाम जी सज्जाद है सर, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मैं भी इसी शो में बैठा हूँ। सर मैं भी मतलब एक रिच आदमी हूँ, $2 रुपए कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मेरे से पूछे पसंदीदा हीरो कौन है मेरा, अच्छा बताइए कौन है? वो जो मेरी शादी की मूवी में है, मैं जॉनी मैं सर वो उस हीरो को आप उस वक्त देख लें, पागल हो जाएं आप। एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई है फिल्म। क्योंकि फिल्म लगा करती थी, गैलरी है, स्टॉल है, बॉक्स हैं, सर्कल है, तो वो उसकी टिकटों की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। जो सबसे आगे यूं बैठ के देख रहा है 24 रुपए की टिकट लेता था, आज जो सबसे आगे बैठ के यूं देख रहा है वो भी 500 रुपया मेरे ख्याल में दे रहा है, और ज्यादा दे रहा है। बस हम बोल बोल के थक गए ये बात कि कम कर रहे हैं, तो उनके अपने ओवरहेड्स का एक रोना सो यू थिंक सो कि इस तरह बिजनेस सरवाइव कर जाएगा ये वाला? सर आई थिंक स्टार्स तो मास्टर्स ही बनाते हैं, उनका ये एस्केप है वीकेंड पे जाना, फिल्म देखना। एग्जैक्टली ये कह रहे हैं हमारे यहाँ बस बड़ा एलिटिस्ट कल्चर है, कोई 1000 रुपए का टिकट है, 800 का है, कोई ऐसा गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो, बिकॉज हमारी को बात समझ नहीं आ रही अगली पार्टी को। तो इसका कोई और अल्टरनेटिव भी तो आप कर सकते हो ना। जैसे अभी मैं आपके फिल्म के नंबर्स निकाल रही हूँ, तो ये मरकरी का नंबर है, मैं तो कहूँगी इसको मोबाइल करो, थोड़ी एफर्ट आप इस पे करें, इस पे आइडिया फ्लोट करें, यकीन करें आप और भी अच्छे रिजल्ट्स बस आपने सही बात कह दी कि मैंने डिजिटल पे डील आप लॉक कर ली है। इसको मोबाइल करो। पर्दे में रहने दो की टीम हमारे साथ मौजूद है जी सरकार में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इंडस्ट्री फेस कर रही है, और वो ये कि प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है वो अब जब तक किसी बड़े बैनर के साथ ना जुड़े, और वो बैनर वही हैं जिन्होंने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ड्रामे की इंडस्ट्री को खासा बर्बाद किया है कि आप कास्ट में इसको लो या उसको लो या फलां करो, तो वो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। वी बीन लकी, हाँ। 4 फिल्मों में हमारे साथ कोई किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना फाइनेंस की ना बैनर की, वो बाद में आए लेटर ऑन हाँ। रिलीज द फिल्म, हाँ नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट। ओके। जब आप पैसा लगाएंगे मेरी फिल्म में तो आप कहेंगे ये ऐसे करो ये ऐसे करो, तो माशाल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही जैसे किया है जब तक, और आगे भी इरादा कुछ ऐसा ही है। आई थिंक क्रिएटिव लोगों को छोड़ देना चाहिए हाल पे। पहले 7 मिनट या मैक्सिमम 9 मिनट होते हैं आपके पास, आप ऑडियंस को बिठा लें। करने के अगर आप उन पहले 9 मिनट्स में नहीं तवज्जो अपनी तरफ करवा सके, तो फिर समझें बाकी आपने जो मर्जी तोप चला लें वो किसी काबिल नहीं मैं रह तो सर जाती। कहता हूं पहले 3 मिनट में हाँ। डिसाइड के दिस इज फॉर यू और नॉट। तो इन दोनों के साथ पहले 3 मिनट में क्या किया आपने ऐसा? देखिए आप पहले मिनट से शुरू हो रही है कहानी। रियली जी जी। क्या किस चीज ने टेम्प्ट किया कि आई शुड बी डूइंग दिस मूवी? सब्जेक्ट ने, द टॉपिक इटसेल्फ, आई वाज लाइक कि भाई ऐसा सब्जेक्ट, एक तो बात होनी चाहिए, ऊपर से वही, टू बी वेरी फ्रैंक, वही उसी किस्म की फिल्में देखने को मिलती हैं हर दूसरी ईद पे, शादी, रोमांस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कुछ डिफरेंट था, तो मैंने कहा ये ऑडियंस के लिए भी एक्साइटिंग होगा, तो आई वाज सोल्ड फ्रॉम द गेट। छोटी स्क्रीन का मेथड ऑफ एक्टिंग और बड़ी स्क्रीन का मेथड ऑफ एक्टिंग, क्या डिफरेंस है दोनों में? मुझे नहीं लगता difference। नहीं लगता। मुझे पर्सनली नहीं लगता कोई डिफरेंस। आई जस्ट थिंक के कैरेक्टर्स हैं दोनों में, और आई हैव टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। एवरी कैरेक्टर एंड एवरी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपको नहीं लगा कि ये किरदार करने के बाद पूरे मोहल्ले की उंगलियां उठेंगी आपकी तरफ, या पहले ही उठती हैं? यूज्ड टू इट। नहीं, यूज्ड टू इट। और ये जो जहाज, इसको देहातों में ना जहाज बोलते हैं, क्या ये आपकी तबीयत का भी हिस्सा है या ये आपने सिर्फ बनाए हुए हैं? नहीं, मैं जहाज नहीं हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कोई उंगलियां उठेंगी या ऐसे कुछ तनकीद होगी। मैंने सोचा ही नहीं है उस बारे में, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर मुझे
स्टोरी से ज़्यादा लगाव है और मुझे वो चीज़ करने का शौक है जो जिस पे मेरी मेहनत हो सके, जो मुझे इंटरेस्ट करे। तो आई मीन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो मुझे यही एक चीज़ इंटाइज की थी कि हमने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तानी फिल्म में ऐसा सब्जेक्ट मैटर टैकल होते हुए देखा डिस्कस ही नहीं किया और कभी भी नहीं हुआ और कोई हीरो ऐसा आया ही नहीं है। नहीं, तो अली ये बोल्ड लग रहा है आपको टॉपिक? पाकिस्तान के हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि टैबू सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी बात करते हैं जिस तरह हमने बात किया है इनफर्टिलिटी की, तो इट्स अ टैबू सब्जेक्ट। वो यही चीज है ना कि बगैर सोचे समझे, बिकॉज पीपल आर नॉट एजुकेटेड, इतनी इसके बारे में कोई अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं हुई है ना, ये लोग बस घरों में छुपा के रखते हैं। तो वो एक चीज है कि जब तक कोई बात नहीं होगी, कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू होगी, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये इतना बड़ा मसला और नहीं बड़ा है। सेंसिटिव टॉपिक है, ये जुरत करना भी बड़ी हिम्मत वाली गल है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ टॉपिक डिस्कस कर रहे हो फिल्म में, दो you will treat it in a little bit lighter way in fact, but still हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, बस लाइटली किया, कोई ओवर द टॉप चीज़ नहीं, इतनी डायरेक्टली बात भी नहीं की इस बारे में। अच्छा, तो वो बस टच करते हुए आप चले जाते हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन वो मुंह से ज़ुबानी बोलना ज़रूरी नहीं है। ये कोशिश की भी हमने थ्रू माय डायरेक्शन और मोहसिन राइटिंग, ऐसा कुछ हो जाए। तो एक और मैं इशू से भी कह रहा हूँ, हमारे जब ये प्रॉब्लम होता है तो अमूमन औरत पे डाल देते हैं जी, दूसरी शादी कराओ लड़के की, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। होगा। तो ये भी इशू टैकल हुआ है विदाउट गिविंग टू मच अवे। जहाँ वैसे भी देखें पर्दे में रहने दो, मेरा ख्याल है आपने चीज अंडर वो पर्दे ही जो है लेयर में डाल दी है लेयर में नीचे। डाल के असल में उल्टा है कि पर्दे में ना रहने दो, इसलिए हमने ये कैसे चीज किया? की है सर कि भाई सब कहते हैं कि ऐसी चीजों को पर्दे में रहने दो, बट हम उसको खोल के बाहर ला रहे हैं। ओके, अच्छा हाँ, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है। हाँ। लेकिन हाँ, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी। काफी देर हो जाती है, आप जी, तो जी। खामोश बैठे। सर मैं पहले कुछ और पूछना चाहता हूँ पूछे किससे? सबसे, हाँ जी। कि एक वक्त था जब जो बड़ा लो तबका है, हमारे रेडियो वाले जो मजदूर, बिल्कुल बिल्कुल सर वो अभी भी देखना चाहते हैं वो खेत डांस ਹਿਰਵਣਾ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ वजाहत साहब इसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक। आई थिंक कॉमेडी समझ आती है, जी चाहे फैसलाबाद हो, मुल्तान हो या हैदराबाद हो, गाने भी हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डांस भी है, तो है कमर्शियल फिल्म ये। पर खेत नहीं है मेरे ख्याल में सर। खेत खेत नहीं, नहीं। खेत नहीं, खेत हवेली नहीं है, है, खेत नहीं नहीं, है। वो कार दे लॉन्च ही ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਚਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। तो मैं ये कहना चाहता था, है कमर्शियल मूवी है, तो जो आप छोटे शहरे या जो भी उनकी बात हम कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ है इसके अंदर। हीरो घोड़े पे भी नहीं आ रहा, घोड़े पे भी नहीं आ रहा, बाइक पे आ रहा है। लिखा- बाइक पे। अच्छा एक नहीं, वो जितना सोफिस्टिकेटेड मगर इस तरह के ये जो कंटेंट है ना, ये भी हम लोगों ने ही बनाया है ना, और हाँ। हम लोगों ने ही लोगों को सेंसिटाइज किया ऐसी Very कंटेंट पे। एक पूरा डेकेड 2 डेकेड हम लोगों ने गंडासा फिल्म बना ज्यादा। बना के ऑडियंसेस को बस ट्यून्ड कर दिया कि यही है, लेकिन हीरो इसी तरह सर होता वो है, इसी गंडासा तरह ना हो, उसकी जगह कोई और कुछ चीज़। क्लैशन ऑफ हो जाए, जो भी हो जाए। लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताऊं, उस जमाने में जो ये तबका जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो रिलेट करते थे राही साहब के साथ, क्योंकि उनकी अपनी भी तमन्ना होती थी कि मैं थानेदार की बेइज्जती करूं। हाँ सच्ची और ईमानी बात है। इसलिए लार्जर देन लाइफ अगर राही साहब बने तो बिल्कुल। ये वजूहात हैं। बिल्कुल तो वो अपने आप को देखते थे राही साहब के अंदर। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि आवाम अपने आप को आपके अंदर देखेगी? मुझे लगता है कि एक रिलेटेबिलिटी होती है। ये कैरेक्टर्स जो हैं को ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कोई बड़े रिलेटेबल कैरेक्टर, रिलेटेबल तो करेक्ट। लड़का लड़की एक दूसरे से ordinary प्यार करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, घर भी इनके ऑर्डिनरी है, वही बातें चल रही हैं इनके घरों में जो हर एक घर में चलती है, शादी क्यों नहीं करे, बच्चे क्यों नहीं करे, ये क्यों नहीं करे, ये बड़ी फैमिलीज को ये इश्यूज हैं हैं। एंड वो बाहर नहीं निकालते इन इश्यूज मगर को। और हमें अभी प्रमोशंस में बड़े लोग मिले हैं जिन्होंने आके खुद बताया कि हमारी कहानी है, ये मेरे साथ हुआ है। अ मैन ऑल्सो केम फॉरवर्ड, उसने कहा कि मेरे साथ भी ये हुआ है और अब मेरे साथ मेरा एक बेटा भी है। तो ये चीजें जब लोग देखने आएंगे तो ये नाजो है और ये शानी है, दे विल थिंक कि ये तो मैं हूँ और ये मैं हूँ। तो अगर ये चीज उनको आएगी, तो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिल्म देखने से, तो हमारे तो ये बहुत अच्छा है। आई एग्री। इस दौर में आप लोग जिहाद कर रहे हैं, और मेरी दरखास्त है अपने ऑडियंस से कि ये जाके जरूर देखें। और इस तरह के टॉपिक, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग गिला शिकवा करते हैं बिल्कुल। कि हमारी तो फिल्म बनती नहीं है सोशल इश्यूज के ऊपर, हाँ। उसमें तो कोई पैगाम ही नहीं होता। बिल्कुल। तो हुण जाओ ना, जाके तको, हुण घर हाँ, में बैठे, बिल्कुल। क्या तकना बहुत जरूरी है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, पर्दे में रहने दो। वेलकम बैक टू जी सरकार। एक मंतक ये भी है जो हम अक्सर फिल्म के जब लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि
ये छोटी स्क्रीन का एक्टर है, ये बड़ी स्क्रीन का एक्टर है, जी। ये होता है, ऐसा है मामला? आई थिंक वो एक पुराना एक फॉर्मेट था, अब नहीं जब है। आपके मूवी स्टार्स जो थे ना बड़े इलूसिव से होते थे, आपको पता ही नहीं होता था क्या, एक मिस्ट्री होती थी उनकी। अब सोशल मीडिया की वजह से लोग देखना चाहते हैं कि आपके स्टार्स क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि द लाइंस वो बिटवीन तो स्टार्स बताते रहते हैं अक्सर, बिल्कुल, अब जब तो बता फर्स्ट रहे क्लास हैं। में बैठते हैं तो और फिर चाहे भावें जाके पीछे इकोनॉमी च बैठ जान। मैं अक्सर देखिया है एहो ਜਿਹੇ आर्टिस्ट भी देखे ने माशाल्लाह, तस्वीर की बात। सिर्फ फोटो दी हद तक वो फर्स्ट क्लास च होंदे ने। मैं बस मैं यही कह रहा था कि वो लाइंस भरा जो ने है ना, मैं लगता भरा ने कीती है। मैं सोच रहा था कि मैंने भी डाला देखी है। नहीं, मगर वही है कि लाइंस बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म वो भी जरा ब्लर हो गई है ना, वो अब कम होती जा रही है डिफरेंस, क्योंकि अब आप देखते हैं काफी ज्यादा फिल्म एक्टर्स हैं जो टेलीविजन कर रहे हैं। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर भी देखें, हॉलीवुड में भी देखें, तो बड़े बड़े शोज में बड़े बड़े हॉलीवुड के जो पहले मूवी स्टार्स थे वो अब बड़े बड़े शोज कर रहे हैं। आपकी बात को बस मैं कंटिन्यू कर दूं जी सर, कि फिल्म होती है ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो राय साहब की भी एक ऑडियंस थी, उनको देखने के लिए अगर कोई पैसे खर्च करके टिकट लेके आ रहा है तो फिर का मतलब वो सही कर रहे हैं उस टाइम के हिसाब से। शायद आज ना एक्सेप्ट करें क्योंकि ऑडियंस चेंज हो गई है। तो अगर इनकी ऑडियंस इनको पैसा दे के टिकट खरीद के देखने आती है, इसका मतलब क्रिएटेड एन ऑडियंस। बिल्कुल। कि ये नहीं दरवाजे तोड़ते हुए आ रहे, ये नहीं पुलिस वालों को मार रहे और सुना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स सी, पहली 3 में तो यू आर वेरी लकी के आगे ऑडियंस, इसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। फैसलाबाद में जब आपकी मूवी लगेगी सर, जी हम गए फैसलाबाद, हमें फैसलाबाद में सबसे ज्यादा प्यार मिला है। सबसे ज्यादा लोग इंशाल्लाह मैं बहुत प्यार कट मिला। कट के बंदे लेके जावांगा। नहीं, हमें बहुत प्यार और मिला है, दसो। हम मॉल पे भी गए और इंतहाई प्यार मिला हमें। मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇਣੀ बस बंदे में आपे छड़ी आऊंगा। प्रमोशन जो ये हजरात करवाते हैं आप लोगों से, इनने हमसे इस वक्त तो करवाई ये है। करवा रहे हैं हमसे। इस लड़की ने सबसे ज्यादा ये हमें जो है इस ना, वक्त ये करवा रही है। लेकिन एक प्रमोशन की मैं जरूर तारीफ करूंगा, जो आप लोग शादी में घुसते हाँ, थैंक यू। एंड दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू। हाँ वी डिड नॉट नो क्या रिएक्शन Surprise, होगा। हाँ सरप्राइज But थी, it किसी की was मेहंदी थी beautiful. रैंडम, किसी को नहीं पता था। वो खाना वाना खा के अपने डांसेस शुरू करने लगे थे और हम ढोल लेके एंटर हो गए और एक chaos मच गया वहां पे इन दोनों को देख whose के। idea was it जी? Oh my God. राजीवा, Thank you always come up with weird ideas, huh? Yes. और हमारे पीआर जो बैठते थे ना वो ऐसे हो रहे थे कि क्या कह रही है, क्या करना है। हम कहते थे जो ये कह रही है ना वो करना है। और तो अब कह रहे हैं फिर अमूमन हम स्टार्स एक्टर्स के पीछे कहते हैं प्लीज 5 बजे आ जाना, वहां भी जाना। वो कहते हैं अच्छा फिर जाना यूनिवर्सिटी, फिर करना है। हाँ। ये दोनों हमें धक्के मार रहे हैं, ये नहीं ये भी करना है, वो भी Lucky करना you. है, ये भी Lucky very you. lucky. माशाल्लाह, You got they so have much really such a hardworking they've owned the actress. film बहुत अच्छी तरीके से। और आई एम वेरी हैप्पी, बीन अ प्लेजर वर्किंग विद देम। और इतने डेडिकेटेड और प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। अरे और माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह नहीं, मैंने अली की तो तारीफ सुनी हुई फैमिली है। वी बिकेम फैमिलीज हवाले ऑन से सेट। टाइम लगा आप लोगों को सारा मेकिंग प्रोसेस जो था मूवी का? 1.5 साल का एक प्रोसेस है, लेकिन फिल्म मैं जल्दी शूट कर लेता हूँ, अबाउट 35-36 डेज। हमने 15 दिन शूट किया तो लॉकडाउन हो गया। ओके देन इट टुक अस एन ईयर टू कम बैक एंड हैट्स ऑफ के ना कंटिन्यूटी में कोई फर्क आया, ना इनके वेट्स में, ना कुछ बंदा होता है ना 1 साल बाद कोई मोटा हो गया कोई पतला हो गया। तो 1 साल बाद जाके देन वी रैप्ड इट अप। ये क्यों है जी कि जब तक कोई फिल्म किसी डायरेक्टर की हिट ना हो जाए या रिस्पांस ग्रेट ना आ जाए तब तक वो डायरेक्टर नहीं है, बड़ी रूथलेस ये इंडस्ट्री है। और अगली फिल्म का वो सोचता भी नहीं है। वो ही इज डेड। हाँ। आपने एक फ्लॉप दी ना, हाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ नहीं रहा है, कोई आप फाइनेंसर, ये एक बड़ा है कि बड़ी रूथलेस है। पीपल शुड बी गिवन सेकंड थर्ड चांसेस। एक दफा गलती हो सकती है लोगों से, और आप सीख के बेहतर ही बनाएंगे उसके बाद। लेकिन ये ऐसा है, मैं आई एग्री विद यू कंप्लीटली। हाँ सर बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, मैं हमेशा कहा 20 फिल्मों की क्या इंडस्ट्री हुई, उसमें भी आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं या कह रहे काम नहीं करना है इनके साथ। एक्टर्स के भी कैंप्स हैं, आपको पता है। जी जी सब डायरेक्टर्स जानता के भी हूँ। हैं कि उन्हीं के साथ करना है हाँ काम, जी हाँ जी। किसी और को चांस नहीं देना। तो टफ है ये, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स हम बना रहे हैं। कोई चीज हमारे साथ नहीं है, ना शेयरिंग रेशो, ना गवर्नमेंट, ना टैक्सेशन। जी बिल्कुल। हम बल्कि हमें हर इंटरव्यू में बताते हैं, कहते हैं कोई फनी सीन बताएं। तो फनी सीन ये है कि जिस घर में शूट करो साथ वाला सुनाता है बातें और खरी खरी सुनाता है। भाई आपको वो तो रियाज किए बगैर, अब स्टूडियोज है नहीं, घरों में शूट करना है या कुछ लगा के सेट लॉन वॉन में। तो इनकी गाड़ी पर अंडे मारे एक दफा, उन्हें डायलॉग में एंगेज नहीं किया कि प्लीज खत्म करें अपना शूट, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, पहले अंडे मारे और उसके बाद शोर मचाया। तो हम अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। हानिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि खुद को मेंटेन रखने के लिए स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से क्या कुछ करना पड़ता है एक सफ़े अव्वल की अदाकारा? टॉप एक्ट्रेसेस में आपका शुमार होता है माशाल्लाह। तो हमें तो बहुत ही हम्बल हमें तो खातून यही है, इत्तला दी गई है। बहुत हम्बल है। हाँ
मुझे लगता है हर इंसान का अलग अलग होता है कि उनको क्या करना पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी बात करूं कि सबको पतला होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं हर किसी को पतला होना ज़रूरी। तो हर कोई जो भी अपनी खुशी से कर ले, जैसे भी उनको लगता है कि अपने आप को अपने आप को maintain देख करने के के लिए। अपने आप को देख के जैसे भी उनको अच्छा लगता है हाँ वैसे वो करें। अली भैया सेम। अच्छा। बड़ी मेहरबानी। मैं अपने आप पे फोकस करता हूँ, मैंने हाँ। किसी और पे फोकस ही नहीं करना। सर वो हीरो तो वाली अपने लिए बात तो मुझे- करें ना मैं- क्या यार हीरो आना है फिल्म में। अच्छा हाँ आपको लगता है कि इनमें जरासूम हैं हीरो आने के, इनमें आपको कोई सलाहियत ऐसी नजर वो आई पहली है? वाली मूवी जो आपकी थी वो कितने लोगों ने देखी? सर वो मैंने और शादी की फिल्म थी जी वही कह रहा हूँ, सर वो बहुत बंदों ने देखा। हिट हुई हो मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, बस अब हो उसी जाए। तरह का कुछ नया चेंज। उसका पार्ट 2 करना चाह रहे हैं? जी जी देखिए आपका मूड इतना सख्त क्यों रहता है? आप सर मैं के दंदियां स्माइल करते हैं आप? जी। स्माइल करके दिखाया सर मैं करता हूँ। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बिल्कुल, बुलाऊं। बिल्कुल। आइए शिरोज साहब। शिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। रऊफ साहब आए हैं, वजाहत साहब आए हैं, भाभी हैं हमारी हानिया आमिर साहिबा हैं और अली भाई हैं। तो इनकी फिल्म आने वाली है, पर्दे में रहने दो। बेशक। दरखास्त करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ जाइए और जाके वो फिल्म देखिए। जरूर सर। किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज एक बंदे का पैगाम है जो कि फिल्में दोबारा से पाकिस्तान में इन हुई हैं, हाँ तो वो बंदा जो है ना वो एक उम्मीद की किरण जो है ना उसके दिल में जागी, सुभान अल्लाह, और वो दूसरों को भी ये उम्मीद दिला रहा है। दिला रहा है। ओह प्लीज सुनाइए क्या कहता है वो? वो कहता है कि चिरा बादों ईद ओ आई, हाँ जेड़ी फिल्मां नाल ले आई, वाह वाह। फिर खुशियां दा मींह वसेगा, हाँ फिर खुल के हर कोई हंसेगा, सेगा वाह वाह। फिर ताड़ी दी लै गज्जेगी, हाँ 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 विच सैन में सीटी वजेगी, वाह 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 अरे वाह, क्या कहने क्या कहने। विच सैन में सीटी वजेगी, पल खुशियां दे विच रचणगे, वाह वाह वाह। वाह पल खुशियां दे विच रचणगे, सब गाणिਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਗੇ, वाह रे वाह वाह। फिर रश होवेगा खिड़की तोड़, अरे वाह वाह। वाह वाह। वाह फिर टिकट मिलेगी जोरा जोर, ब्रेक दे विच फिर चाह ਚੱਲੇਗੀ, हाँ 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 ब्रेक दे विच हाय हाय। फिर चाह ये ਚੱਲੇਗੀ, बोतला खड़काइए जानती है सुना चाबी देना। Yes. क्या याददाश्त है, क्या याददाश्त है कसम से वो। ये पिछले अरसे की बात है, ये 10-15 साल पहले यही होता था। अच्छा चलो हाँ ब्रेक दे विच फिर चाह ਚੱਲੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੀਭ ਹਿੱਲੇਗੀ, हाँ जीभ हिलेगी। फिर ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, अरे वाह, वाह, वाह। हाँ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੌਣਕ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਸੱਜੇਗੀ, हाँ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੇਗੀ, हाँ हाँ क्या हाँ बात है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, हाँ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ रिलीज हाँ 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 बहुत आला। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਜੇ ਦੇ, हाँ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਸਮੇ ਨਾ ਰਵੇ, हाँ जी ਬਸ ਰੱਖੋ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੌਲਾ ਹੱਥ, ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ, हाँ हाँ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ ਕੋਈ, आमीन। हाँ आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ ਕੋਈ, ਵੇਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਗੰਢਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ वंड दे वाह, रहे हैं। वाह वाह वाह। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। म्यूजिक के बारे में बताइए थोड़ा सा, फिल्म के हवाले से। जी म्यूजिक का मैं स्टोरी यही है कि एक नॉन म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे थे, 15-20 दिन रह गए थे शूट पे, तो वो कुछ गायब हो गए। तो बेटा मेरा म्यूजिक करता है अच्छा और उसने, उनका एक पार्टनर है हसन अली, उनने एक आध दो गाने अरे सुनाए। माशाल्लाह। मैंने अच्छा कहा ओके। गाना अच्छा है, वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, और कुछ बात निकली, यासरी बैठे हुए थे घर पे, तो एक पीला रंग हमारा गाना भी आया है, तो वो 19 साल का है, लिखे भी उसने, अरे माशाल्लाह। मिलके कंपोज भी किए हैं। वाह वाह। और मैं कहता हूँ कि वो नेपोटिज्म असाइड, अगर गाने लोगों को अच्छे लगे तो उसका मतलब ठीक था, बुरे लगे तो उसकी पेंटी लगेगी। हाँ हाँ तो ऐसे ही। ये है कि मैं खुद म्यूजिशियन हूँ 7 साल की उम्र से, तो थोड़ा सा सेंस है। आई एम सेटिस्फाइड विद द म्यूजिक और आई होप यू गाइस लाइक इट। नहीं ये तो विन विन और ये सिचुएशन है, बहुत स्पेशली फॉर यू। हाँ, और दूसरी चीज, प्रोड्यूसर 2 जगह से पैसे बचे, पैसे पूरे लिए, पैसे पूरे लिए, म्यूजिक कर दिया, पैसे उससे पूरे लिए। सानू कितने चांस मिलना। सारा कुछ का लेकिन ये कि वो म्यूजिक उस बेचारे के लिए करना आसान नहीं था, क्योंकि ही इज वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। Finicky है हाँ ना। बहुत, वो म्यूजिक का खुद इतना है, तो बेचारा बार बार करके, और मैंने जब उसने कहा कि मामा बाबा मुझे कह रहे हैं म्यूजिक करने का, मैंने कहा बेटा सोच लो पड़ेगी भी तुम्हें, पर माशाल्लाह उसने काफी इसको अच्छी तरह किया है, एंड आई एम ग्लैड कि ही इज कमिंग फॉरवर्ड विद दिस आल्सो। आपस में जितनी भी आप लीड खवातीन हैं, कंपटीशन है बहुत
शबा कमर साहिबा की भी फिल्म है, आपकी भी फिल्म है, नीलम मुनीर साहिबा की फिल्म है, और किसकी? अमर खान। अमर खान। मेरी शादी अली। नहीं, हाँ, अमर खान। अमर खान। अमर खान साहिबा की फिल्म है। तो मुलाकात हुई जी जी प्रमोशन? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, सारे मेरे सीनियर्स हैं और जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम सब यही बात करते हैं कि उनकी फिल्म्स भी देखने जाएंगे। वी हैव टू शो सपोर्ट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एज वेल। सो मैं तो आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड दे आर सो टैलेंटेड माशाल्लाह। सबा की तो मैं स्पेशली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर फिल्म्स एज कि एक दौर में हानिया साहिबा ये बड़ी दौड़ होती थी सफ़े अव्वल जी। की अदाकारा, जी। नंबर वन की दौड़ हुआ करती थी। कभी रीमा साहिबा तो कभी मीरा साहिबा तो कभी साइमा साहिबा, और बकायदा लड़ाइयाँ होती थी। आते थे। एग्जैक्टली। और फिर बकायदा होता था कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। आज के दौर में ऐसा है? मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है? आप समझती हैं कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ? नहीं, आई थिंक ये हेल्थी कंपटीशन होता है और उस तरह मैं कंपटीशन नहीं लगाती किसी के साथ। अगर मुझे लगता है ये कोई कैसे हो सकता है? मैं बहुत अच्छी ऐना हूँ। तो कोई मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों अली जी? बोल दो मैं हूँ। देखो, प्रोफेशनल जेलसी बिल्कुल अपनी है। जगह मैं हूँ। होती होती नहीं, बट ये वाकई एक डिफरेंट सांचे की है। इसको नहीं फर्क पड़ता है, और इसको होता भी है। तो ये जब लोग अभी प्रमोशंस पे जो हमने क्रेजीनेस देखी है, ये आके कहती थी अच्छा मैं मशहूर हूँ। वो वाला सीन था कि ये सब मेरे लिए हो रहा होता ये था। खासी मशहूर हैं आप। नारे लग रहे होते थे हाँ, इसके नाम के। हाँ। आई थिंक सबसे ज्यादा इसका जो जो वो है आप ना इनके ethos। बड़े मामू के बेटे हैं? नहीं हर बात में उनकी गवाही देते हैं। मैं कुछ 6 दफा सवाल उन्होंने को कीता है तो तुसी बच्चे ही बिछोड़ लो। वो मेहमान है, क्या करते नहीं, मेरा मतलब है मैं वो देखो लो बच्ची को लो सर करने में मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं हानिया आमिर साहिबा से गुफ्तगू 1-to-1 लेवल पे करूं। अली कीप क्वाइट। करने में उन्होंने रोक लेना उन्हीं देर। हाँ, सर वो मेरी तारीफ कर रहे थे अच्छा। ना। हाँ मैं वो कोशिश करूँ कि मैं भी कुछ बोल दूँ। हमारी दुआ है आप जी पर डबल करा देना। कि वो वाली बहारें दोबारा हमारे सिनेमा हाउसेस में आएं और हमारे इसी तरह खवातीन के कॉम्पिटिशन्स हों। हमें वो पुराना दौर वापस चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट करे। ये टैक्स फ्री जोन हो जाना चाहिए। छोटे छोटे सवाल हैं सर। सेट पर कपड़ों के या मेकअप के सबसे ज्यादा मसले भाभी किसने क्रिएट किसी ने नहीं, ना करे? सच्ची मतलब कि एड्डे फरिश्ते का माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख नहीं, कैसे है शुक्र। वैसे वाकई इट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। कोई एक रंज जो आपको इन दोनों से हो? कुछ भी नहीं। यू नो व्हाट रंज मींस? बता दो। देखो, वो बातें जो हम छुप के दूसरों के साथ करते हैं, आज अगर अल्लाह ने वो वक्त ले आया है कि हम सामने खड़े होकर कर सकें, तो क्यों ना करें? मैं बताती हूँ उनको मेरे से क्या शिकायत थी। हाँ, नहीं मैं तो देखा नहीं पता था। नहीं, मैं शिकायत बताती हूँ उनको। ये शिकायत थी कि मैं इन लोगों को बहुत अनहेल्दी खाना खिलाने। अरे पाए Yes. और ये और हमारे सेट नारियां पे और वो बहुत है, खा- और ये खाते नहीं थे। हानिया साहिबा, आपको कोई शिकायत अपने डायरेक्टर से या अपने प्रोड्यूसर से कि वो एक सीन था ऐसा जिसमें मैं ये करना चाहती थी, लेकिन वजह से आपने कहा नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, बस ये नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आज आखिरी मौका है, उसके बाद प्रमोशन हमारी खत्म हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ आपकी ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ पेमेंट गोडे थले ਤੇ नहीं रखी। सब हो गया। कोई शिकायत जो अपने दोनों इन फनकारों से हो? नहीं, मैंने से शुरू में एक रिक्वेस्ट की थी कि लेट ना आना सेट पे, हाँ, उससे ना एनर्जी आपकी टूट जाती है। वाह 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 वाह, इन्होंने- बेहतरीन बात। जी मैं कहा अब तो इन्होंने दोनों इस चीज़ की बहुत रखा इस बात को, और मुझे नहीं लगता 10 मिनट 15 मिनट भी कोई लेट एक दिन भी आया इनमें से। आई रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा जी, बेहतरीन शॉट जो आप समझते हैं इस फिल्म की जान है, एक आधा सीन होता है जी। जो आप समझते हैं कि यार ये बड़ा मन से किया हुआ सीन है? दो ऐसे 2 सीन हैं ऐसे। भाई, एक हानिया सेंट्रिक है, उसको हम सेल्फिश सीन कहते हैं, तो ये वर्ड काफी यूज हुआ है, और दूसरा अली का क्लाइमैक्स है। आई थिंक दे जस्ट हिट इट आउट ऑफ द बॉल पार्क। दोनों ने ऐसा किया है कि वहां देख के, मॉनिटर पे देख के जो है ना, मैं खुद थोड़ा सा हो गया था कि यार इस सिनेमा में कितना मजा है। अली भैया, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सीन है जो आप समझते हैं कि ये सीन में, पूरी फिल्म में ये सीन मैंने बेहतरीन किया है? और एक मुझे सीन इसका बड़ा पसंद है, जो वो अभी सेल्फिश सीन की बात करें, जो इसने मुझे बहुत अच्छा किया है। वो कौन सा सीन है? वही वही सेल्फी। selfish आप अगर की जाना बात है। चाहो ना तो आप जा सकते हो। संभाल लो। बहुत अच्छी। भाईजान सारे नोट्स बना के आए इन्हें अपने करो। शरारती कौन है दोनों में से? ये लड़की जो बैठी है, सारी उंगलियां ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? जो सच है वही बोलूंगा।
कोई एक शरारत मुझे हानिया साहिबा की बताइए, आप तीनों अपने अपने हवाले से। मैं बता रहा हूँ आपके शो के रिकॉर्डिंग से पहले ऐसी जोर की चुंटी काटी है हाँ कि निशान बना दिया हो, और बिला वजह ये भी नहीं कि मैंने कोई बात की हो। ए तुसी एस ऑन एयर गल करके कुछ कवर ते नहीं कर रहे नहीं नहीं। हैं, क्योंकि मैं अक्सर गला करके बहुत कुछ कवर कर जाऊंगा। किसी एक आर्टिस्ट के साथ काम करने की हसरत, इंटरनेशनली, नेशनली, व्हाटएवर योर चॉइस। लोकली फवाद के साथ नहीं मैंने काम किया। अच्छा ओके, वो ख्वाहिश है मुझे, वो ख्वाहिश है। अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे। कोई ऐसा एक्टर जिसको कास्ट करना चाहती हो इंटरनेशनली, नेशनली? जी नहीं, ये सही कह रहे हैं, फवाद एंड मायरा आर टू पीपल दैट वी हैवंट वर्कड विद, वी हैवंट सो वर्कड। या। किसी के साथ काम करने की हसरत? यमुना के साथ, यमुना के साथ। ओह शी इज है ब्रिलियंट, ना? She's so good. शी इज ब्रिलियंट, व्हाट अ लवली बच्चा शी इज। सर अली भैया सबा कमर। कमर के साथ अच्छी बात है। नहीं शी इज अगेन। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆन ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। कौन कौन है सर फिल्म में? जी जावेद शेख साहब हैं, हाँ हानिया अली, मुनज़्ज़ा आरिफ हैं, नूरुल हसन साहब हैं, अच्छा। सादिया फैसल, हसन रजा, सैफी हसन, सैफी भाई, सैफी हसन, शफी खान, यही हैं। 8-9 बस। हो गए। मैं वही परेशान था कि कराची में कोई प्रोडक्ट बने और उसमें से सर लोग ये फिल्म देखने क्यों आए? इसके मैसेज की वजह से, इसकी कॉमेडी की वजह से और म्यूजिक की वजह से, और इसलिए कि ये पहले बात नहीं हुई, एक नई बात कर रहे हैं हम, समथिंग न्यू। समथिंग न्यू। जी भाभी। अली और हानिया के लिए फर्स्ट टाइम एज अ लीड पेयर, बजात रऊफ की एक डिफरेंट मूवी फ्रॉम द लास्ट, माशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स द मैसेज वी आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस टू पीपल कि वो आएं और जरूर देखें। बिल्कुल जी। हानिया साहिबा जी, मैं- भाईजान तुसी भाईजान तुसी दस दिया। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹਾ मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं, नहीं, मैं कर लेती हूँ। नहीं, जैसे वजाहत ने कहा कि टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा इट शुड बी टॉक्ड अबाउट, तो उसके लिए देखना है। एंड ऑल्सो इट्स एन एंटरटेनर, इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनर, और बहुत ही प्यार से एक लेक्चर नहीं कोई दिया गया इस टॉपिक पे, लेकिन बड़े ही प्यार से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इस इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, ये देख। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। जी भाईजान बहुत अच्छी बात की उन्होंने। कैसा कैसा? बहुत अच्छी बात। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात जो थी अली भाई की, रानिया जी, पर्दे में रहने दो। हाँ। क्या कहते हैं सितारे पर्दे में क्योंकि रहने दो? मैंने हानिया जी का भी सितारा चेक किया है, जब जुपिटर 11th में होता है, जिस तरह वो प्रमोट कर रही हैं, तो इसका मतलब है ये इनकी एक डिज़ायर बन चुकी हुई, जो कि जुपिटर फुलफिल करा रहा है सक्सेस की सूरत। तो इनका सितारा भी रोशन है। ताजिया जी को मैं चेक करूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे साथ ही 2023 में ये एक और बड़ी प्रोडक्शन करने जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल इनका वेंचर हो जाएगा। इंशाल्लाह। और सिर्फ एक चीज़ कि आप लोगों ने 11th में, मतलब अगर चलें सेकंड को जाती है या आज जाती है, कल जाती है, तो आपने 11th में तक जरा इसका टेम्पो इसका उठा के रखना। 11th ही इसका असल में टेक ऑफ शुरू होगा, जो कि आपका सितारा हमें बताता है। और नंबर इसका भी बड़ा अच्छा है, नंबर 5, जिसपे मैंने कहा मरकरी का नंबर है, तो इसको आप थोड़ा मोबिलाइज भी करें। मुझे नहीं पता वो कैसे किया जा सकता है, वो आपको आइडिया होगा। जी सजाद भाई कुछ? अच्छा, मैं पूछ रहा था कि जरा हिसाब लगाएं कि मैं कब हीरो मैं आऊंगा, किस सन में? वो भी लगा किस सन में? काफी चीजों का आपके हिसाब लगने वाले हैं। दूसरी बात अहम यह है जो मुझे समझ में आती है सामिया जी की, वो यह है कि अभी तो 5 फिल्में डज करके लगी, बिल्कुल, तो लेट द थिंग्स सेटल। जगह बनाने में टाइम लगता है, जगह बनाने में कुछ चीजें बाद में लेट समझ में आती हैं। हमारी कौम को कुछ चीजें लेट भी इट हैपेंड विद आवर फर्स्ट फिल्म आल्सो। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ चीजें बाद में समझ में आती हैं और वो बामकसद ज्यादा लगती हैं। बिल्कुल। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर हमारी कौम को ये गिला है हमारे फिल्म मेकर से कि वो बामकसद फिल्म नहीं बनाते, तो इस मर्तबा वो गिला दूर हो जाएगा। लेकिन उस गिले को दूर करने के लिए आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। हमारी ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह ताला मैं तो सामिया जी के हवाले से यही कहूँगा कि 11 क्या इंशाल्लाह 3-4 दिनों में ही देख लेंगे। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी तालियां मेरी टीम के लिए।